दोस्तों, आज हम बात करते हैं हमारे आराध्य देव प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के इतिहास के बारे में। पुराणों के अनुसार अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का महाभारत काल तक राज रहा। यहीं पर प्रभु श्री राम का दशरथ के महल में जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने भी जन्मभूमि की शोभा तथा महत्व की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। कहते हैं भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ समय के लिए उजड़ सी गई थी, परंतु जन्मभूमि पर महल वैसा का वैसा ही बना रहा। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व महाराज बृहद्रथ तक अपने चरम पर रहा, जिनकी मृत्यु महाभारत में अभिमन्यु के हाथों हुई। इसके बाद अयोध्या एक बार फिर से उजड़ सी गई, परंतु श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद ईसा से लगभग 100 वर्ष पूर्व राजा विक्रमादित्य एक बार पुनः इसका जीर्णोद्धार करवाया। कहते हैं उन्होंने काले रंग की कसौटी वाले पत्थर से 84 स्तंभ वाला विशाल मंदिर तथा उसके आसपास कूप, सरोवर तथा महल आदि बनवाए। इसके बाद के कालखंड में समय समय पर अन्य राजाओं ने मंदिर की देखरेख की। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय तथा उसके काफी समय बाद तक भी अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी बनी रही। 11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद्र ने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य प्रशस्ति शिलालेख को उकरवा कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद्र का भी अंत हो गया। इसके बाद भारत पर आक्रांतों का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ अयोध्या में भी लूटपाट की और कई पुजारियों की हत्या कर दी, परंतु 14वीं शताब्दी तक वे अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। कहते हैं 1517 में सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान भी यहाँ मंदिर मौजूद था। सन 1528 में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने श्री राम के जन्म स्थान पर प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई, जिसका नाम बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद रखा। मुगलों के शासन के दौरान 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू वक्फ मुकर नहीं हो पाई। उसके बाद अंग्रेज हुकूमत के समय हिंदुओं ने यह मामला उठाया कि भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, और इसके साथ ही जन्म स्थान को वापस लाने की कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। अयोध्या रिविजिटेड किताब के अनुसार 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना हुआ है। यह पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम मंदिर के प्रतीक होने के प्रमाण मिले। इसके बाद तारों की एक बाड़ खड़ी कर विवादित भूमि को आंतरिक और बाहरी परिसर में मुसलमानों तथा हिंदुओं को अलग अलग नमाज और पूजा की इजाज़त दे दी गई। इस घटना के 27 साल बाद 1885 में श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई अदालत पहुंची, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। उन्होंने अस्थायी मंदिर को पक्का करने तथा छत बनाने की मांग की। जज ने फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा का अधिकार तो है, परंतु वह जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का करने तथा छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। देश के स्वतंत्र होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे अचानक से मूर्तियां प्रकट हुई। इसके बाद हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को फैजाबाद की अदालत में मुकदमा दायर किया। उन्होंने भगवान की प्रकट हुई प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की। 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की ओर से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा किया। मुकदमों की कड़ी में एक मुकदमा 18 दिसंबर 1961 को सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से भी दर्ज किया गया। सन 1982 में विश्व हिंदू परिषद तथा अन्य हिंदूवादी संगठनों ने राम, कृष्ण तथा शिव के मंदिरों के स्थान पर मस्जिदों के निर्माण को साजिश करार दिया तथा इससे मुक्ति पाने के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्मा तथा हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति तथा ताला खुलवाने के लिए आंदोलन करने का फैसला किया। जनवरी 1989 में प्रयाग के कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन करने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफी विवाद के पश्चात तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत दे दी। इसी बीच लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले। इस यात्रा ने जन्मभूमि आंदोलन को एक नई धार दी तथा देश की राजनीति भी बदल दी। आडवाणी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के साथ केंद्र में सत्ता परिवर्तन भी हुए।
भाजपा के समर्थन से बनी जनता दल की सरकार गिर गई। उसके बाद कांग्रेस के समर्थन से बनी चंद्रशेखर सरकार भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। चुनाव हुए और एक बार फिर केंद्र में कांग्रेस सत्ता में आ गई और इस बीच एक ऐतिहासिक तारीख आई। 6 दिसंबर 1992 को हजारों कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचे को गिरा दिया और इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। उस समय की पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार तथा अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई। 3 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थान को तीनों पक्षों श्री राम लल्ला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा तथा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायाधीशों ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थीं उसे जन्म स्थान माना। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई और 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई के अंतिम फैसले की घड़ी आ गई। सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थान को श्री राम की जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि को रामलला के स्वामित्व की मानी और निर्मोही अखाड़ा तथा सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया। उसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े के कम से कम एक प्रतिनिधि को शामिल करे। साथ ही मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि उचित स्थान पर उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। इसके साथ ही अब 22 जनवरी 2024 को रामलला को उनके भव्य मंदिर में पुनः स्थापित कर दिया जाएगा। जय श्री राम।